बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस वीडियो में आपसे एमसीएम 301 फाइनल टर्म के जीडीबी नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। अच्छा, जो इसकी डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन की वो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन, यानी ये इस टॉपिक पे जो है उन्होंने हमें जीडीबी दिया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन है, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वेयर मैसेजेस कैन ट्रैवल इन सेकेंड एट मास लेवल। अब क्वेश्चन ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, और यहाँ पर जो मैसेज है वो एक इन अ सेकंड जो है वो ट्रैवल करके जो है डिलीवर हो जाता है इन अदर पर्सन। ठीक है, और जो टास्क उन्होंने हमें दिया है वो ये कहा है कि ब्रीफली आपने डिस्कस करना है कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है कॉज्ड a चेंज इन द वे ऑफ वी कम्युनिकेट। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो हमारे एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं उस वे में कितना चेंजिंग जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से कितनी चेंजिंग आई है। ठीक है, कितना सबब बना है हमारी इस चेंजिंग की वजह से, और कितनी इसमें चेंजिंग जो है वो आई है। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो है कि वर्ड्स लिमिट आपको 200 से 250 होनी चाहिए, यानी 200 से 250 के दरमियान आपके वर्ड्स होने चाहिए जीडीबी सॉल्यूशन के। ठीक है, जो मैंने आपको जीडीबी सॉल्यूशन जो मेरी इसको लेकर जो मेरी समझ में आई है वो सारा मैंने जीडीबी सॉल्यूशन लिखा है, और इसमें मैंने 300 मैक्सिमम वर्ड्स लिखे हैं। आपको जो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसमें से लगते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस लगती हैं वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत ज़रूर चेंजिंग्स कीजिएगा, उनको आगे पीछे करके लिख लीजिएगा ताकि आपके 100% मार्क्स आ सकें, फुल मार्क्स आएँ। और हमेशा जीडीबी में तभी मार्क्स करते हैं जब हम सेम सॉल्यूशन उन्हें देते हैं। अगर हम खुद थोड़ा बहुत लिखें हैं, खुद थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके उन्हें सबमिट करवाते हैं तो उसके हमें ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हम सेम टू सेम उन्हें सबमिट करवाएं। ठीक है। अच्छा, जीडीपी का सॉल्यूशन ये है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट, ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द टर्म ऑफ स्पीड, रीच एंड एक्सेसिबिलिटी। The advent of various communication technologies has transformed the world into a global village where messages can be transmitted instantaneously to a mass audience। ठीक है, उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है वो आप देख लें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवांसमेंट इन द इंटरनेट इज़ द इंटरनेट। ठीक है, ये एक मेन जो था पॉइंट भी है, और इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा इस लाइन को, कि जो एक मेन इसकी जो वजह है वो इंटरनेट है, यानी एक प्रोमिनेंट एडवांसमेंट जो है वो इंटरनेट की वजह से आई है, विच हैज़ बिकम एन indispensable part of our lives. With the internet, communication has transcended geographical boundaries. Platforms like email हो गया, instant messages हो गए, social media enable us to connect with others across the global, fostering real-time conversations, collaborations, and sharing of information. Moreover, conferencing tools allows face-to-face interactions regardless of physical distance, enhancing the quality of depth of communication. अब ये जो है ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे कि आपको पता है कि ईमेल के अकॉर्डिंग हम इंस्टेंट मैसेजेस शेयर करते हैं सोशल मीडिया की वजह से। उसके बाद एक बेस्ट जो इसमें पार्ट इंक्लूड किया गया वो ये कि हम लोग अब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि हमारे फेस टू फेस अलाउ कर देता है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसने फ़िज़िकल डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और इस वजह से ये एक मेन चीज़ है जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक मेन चीज़ जो है इसमें आई है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कॉल्स कर लेते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस कर लेते हैं, ईमेल्स वगैरह कर लेते हैं। तो हमें उस तरह से इतना हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाते हैं कि इसी तरह से लगता है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से कम हो गया है। ठीक है, ये एक मेन टॉपिक था और मेन पार्ट है, पैराग्राफ है। आप लोग इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके ये पार्ट ज़रूर अपने जीटीबी सॉल्यूशन में इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद है, मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो प्लेड पिवटल रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स एक बहुत जो है प्ले रोल इम्पॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं कि हम स्मार्टफ़ोन की वजह से एक दूसरे से बहुत ही ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्मार्टफ़ोन की वजह से ही हम टेक्स्ट करते हैं, कॉल्स करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ग्रुप चैट्स हो गए, इंडिविजुअल चैट्स हो गए। ये सब कुछ हम स्मार्टफ़ोन की वजह से ही एक दूसरे से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट रहते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, वेरियस मैसेज ऐप्स हैं ऐसी अब तो, जैसे कि फ़ेसबुक है, इंस्टा है,
और भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, डिस्कॉर्ड ऐप है, फिर ज़ूम है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से इतना कम्युनिकेट करते हैं, यानी मैसेजेस वगैरह, कि हमें अब वो जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो हमें महसूस ही नहीं होता, कि हम घर बैठ के एक दूसरे से इतना अच्छे से कम्युनिकेट हो जाते हैं। और ये वी कैन इंस्टेंटली कनेक्ट विद इंडिविजुअल और ग्रुप्स। हम ग्रुप्स में, हम इंडिविजुअल अगर किसी से चैट करना चाहते हैं, हम ग्रुप्स चैट कर रहे हैं, तो ये सब ऐसी मैसेजिंग ऐप जो है वो स्मार्टफोन्स में इंक्लूड की कर दी गई है, कि जिससे हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट हो जाते हैं, मेकिंग कम्युनिकेशन मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। और इसमें एडिशनल एक और चीज़ की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव इमर्ज्ड एज पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। दे इनेबल द डिस dissemination of information, opinions and ideas to wide audience। ठीक है, facilitating connections and fostering communicates। Social media has given individuals a platform to express themselves, share experience and engage in a discussion on a global scale। ठीक है, ये भी एक एडिशनल उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन टूल्स में। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ है, फर्दर मोर advancements in artificial intelligence and natural language processing have led to the development of voice assistants and chatbot, further streamlining communication process. These technologies enable hand-free communication and provide instant response, enhancing efficiency and accessibility। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, मैक्सिमम की 300 वर्ड्स हैं, 300 वर्ड्स के पैराग्राफ ये मैंने बनाए हैं। तो आप इसमें जो 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 आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसमें बस सिंप्लीफाई उसको कर लीजिएगा थोड़ा सा अपने वर्ड्स में, या उसको उसी को एलेबोरेट कर लें और उसको सबमिट करवा दें। Technology advancement have transformed communication by bridging distance, enhancing speed, accessibility, and enabling a real-time interaction. The way we communicate today is vastly differing from the past। हम आज ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने माजी यानी पास्ट से ज़्यादा जो है वो अब कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा होती है एक दूसरों में। अच्छा, उसके बाद है ओपनिंग अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और इसका जो है आपको कवर कर रही हैं जीडीबी क्वेश्चन को, कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट रहते हैं, वीडियो से, कॉल से, मैसेजिंग से, इंडिविजुअल चैट से, ग्रुप चैट से, एक दूसरे के स्टेटस देखने से। तो हम इस तरह से एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा जो पास्ट था। पास्ट में इतनी चीज़ें नहीं थी, इतनी ऐप्स नहीं थी, सबसे भरा इसका रोल जो है वो इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन्स का है। स्मार्टफ़ोन की वजह से हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, इंटरनेट की वजह से हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। अब व्हाट्सएप और वैसे मैसेजेस के अलावा बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहते हैं, कनेक्टेड में रहते हैं। तो ये एक मेन रोल प्ले कर रहा है इस पूरी जीडीपी सॉल्यूशन में। ठीक है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ईजी टास्क उन्होंने हमें दिया है कि हमने बस यही बताना है कि आज हम किस तरह से इतना कम्युनिकेशन जो है एक दूसरों के साथ हमारी, के जो हमारे मैसेजेस हैं वो इन अ सेकंड एक दूसरे को रिसीव और सेंड हो रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जीडीपी का सॉल्यूशन थोड़ा बहुत अच्छा लगा है, तो काइंडली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।